बीकॉम पार्ट थर्ड, सब्जेक्ट बैंकिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, पेपर सेकंड, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है मुद्रा संकुचन को रोकने के उपाय, मेजर्स टू चेक डिफ्लेशन। मुद्रा संकुचन की स्थिति किसी भी देश के लिए अधिक गंभीर समस्याएं उत्पन्न कर देती है। हम जानते हैं कि मुद्रा संकुचन के परिमाण मुद्रा प्रसार की तुलना में और भी अधिक भयानक होते हैं। अतः सरकार को इसे रोकने के लिए विशेष प्रयत्न करने की आवश्यकता रहती है। यद्यपि इसे रोकना मुद्रा प्रसार की तुलना में अधिक कठिन होता है, फिर भी कुछ उपाय करके समाज को उसकी बुराइयों से मुक्त किया जा सकता है। मुद्रा संकुचन की स्थिति देश में मुद्रा और साख की कमी के कारण उत्पन्न होती है। इसमें वस्तुओं की अधिकता होती है, परंतु लोगों के पास क्रय शक्ति का अभाव रहता है। अतः एवं प्रभावी मांग कम हो जाती है और इसके कारण मूल्यों में निरंतर गिरावट आती रहती है। उत्पादन की मात्रा घटाई जाती है, व्यवसाय एवं उद्योग धंधे बंद कर दिए जाते हैं, बेरोजगारी और बढ़ जाती है और यह चक्र चलता रहता है। व्यापारिक क्षेत्र में एक निराशाजनक वातावरण उत्पन्न हो जाता है। इस स्थिति को रोकने के लिए सरकार को ऐसे उपाय करने चाहिए जिससे लोगों की आय में वृद्धि हो और प्रभावी मांग बढ़ सके। पहला उपाय इसका है मौद्रिक उपाय, मॉनेटरी मेजर्स। सर्वप्रथम सरकार को मुद्रा की मात्रा को बढ़ाना चाहिए। अतः एवं केंद्रीय बैंक को मुद्रा का अधिक निर्गमन करना चाहिए। मुद्रा संकुचन को रोकने के लिए मुद्रा के प्रसार के साथ साथ साख का प्रसार भी अधिक किया जाना चाहिए। ऐसी स्थिति में केंद्रीय बैंक को बैंक दर कम करनी चाहिए ताकि बैंकिंग संस्थाओं की ब्याज दरों में कमी हो सके और विनियोगों को प्रोत्साहन मिल सके। केंद्रीय बैंक द्वारा अपनी प्रतिभूतियों को जनता से वापस क्रय करना चाहिए। इससे मुद्रा प्रसार के साथ साथ साख प्रसार भी देश में अधिक हो सकेगा। दूसरा उपाय है राजकोषीय उपाय, फिस्कल मेजर्स। अनुभव यह बताता है कि मुद्रा संकुचन की स्थिति को रोकने में मौद्रिक आय अधिक प्रभाव सिद्ध नहीं होती है। इसके लिए सरकार को राजकोषीय उपाय भी अपनाना आवश्यक होता है। सरकार को करों की संख्या एवं दरों में कमी करनी चाहिए। करों के भार में कमी के कारण उत्पादक वर्ग के लाभ बढ़ेंगे, अतः वे अधिक विनियोग कर सकेंगे और इससे रोजगार बढ़ेगा। बेरोजगारी कम होगी, लोगों की आय बढ़ने से प्रभावी मांग बढ़ना संभव होगा और मूल्य स्तरों में गिरावट को रोका जा सकेगा। परंतु ऐसा करने से भी अर्थव्यवस्था में तेज गति उत्पन्न नहीं हो सकेगी, क्योंकि निराशावाद के वातावरण के कारण उत्पादक वर्ग अधिक विनियोग नहीं बढ़ा सकेंगे। किन्स का यह मत है कि ब्याज दरों में कमी करके भी विनियोगों को प्रोत्साहित नहीं किया जा सकता। इसलिए उनका सुझाव है कि सरकार को अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए स्वयं ही विनियोग बढ़ाना चाहिए। अतः सरकार को सार्वजनिक व्यय करना चाहिए, तभी अवसाद को रोका जा सकता है। ऐसी स्थिति में सरकार को राष्ट्रीय विकास संबंधी योजनाओं पर अधिक व्यय करना आवश्यक होता है। इस प्रकार के विनियोग से रोजगार की मात्रा में वृद्धि होती है और लोगों की क्रय शक्ति बढ़ेगी। इससे देश का आर्थिक विकास भी बढ़ता है। वास्तव में सरकारी विनियोगों को बढ़ाकर मुद्रा संकुचन को रोका जाना संभव हो सकता है। अमेरिका में आर्थिक मंदी को रोकने में ऐसे ही सार्वजनिक व्यय में वृद्धि की गई थी,
जो अधिक प्रभावी भी सिद्ध हुई थी। इसके अतिरिक्त यदि ऐसे समय में सरकार के घाटे के बजट बनाती है तो मंदी की स्थिति को रोकने में ऐसी नीति अधिक सफल हो सकती है। वास्तव में घाटे के बजट अवसाद को रोकने में अधिक लाभदायक रहते हैं। सरकार को सार्वजनिक ऋणों के स्थान पर हीनार्थ प्रबंधन की नीति अपनानी चाहिए। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि मुद्रा संकुचन को रोकने के लिए सरकार को लोगों की आय में वृद्धि करना आवश्यक है और इसके लिए रोजगार बढ़ाना जरूरी है। इसका एकमात्र उपाय है सरकार के द्वारा स्वयं सार्वजनिक क्षेत्रों में विनियोग करना। नई निर्माण योजनाओं पर तथा जनहित कार्यों में सरकार को अधिक व्यय करना नितांत आवश्यक होता है। मुद्रा संकुचन में अति उत्पादन की समस्या उत्पन्न हो जाती है। इसके लिए सरकार को आयात कम करना चाहिए और निर्यात बढ़ाना चाहिए। इससे मुद्रा के अवमूल्यन की नीति भी अधिक लाभदायक रहती है। इसके अतिरिक्त यह भी सुझाव दिया जा सकता है कि कीमतों में गिरावट को रोकने के लिए अतिरिक्त उत्पादन को नष्ट भी कर दिया जाए ताकि वस्तुओं की कमी हो जाए और मूल्यों में गिरावट रुक सके। आरंभ में इससे उत्पादकों को हानि तो अवश्य होगी, परंतु मूल्यों में स्थायित्व आ जाने के पश्चात बाद में इन घाटों की पूर्ति कर सकते हैं।